students, I'm Shaista Khan and welcome to Student Tutorial. Please like and subscribe our channel. आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फिजिक्स। किस क्लास की? क्लास 10th की फिजिक्स। अभी तक इससे पहले हमने क्या किया? क्लास 9 की फिजिक्स पढ़ी थी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की फिजिक्स। तो क्लास 10th में जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का वो है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले हम ये तो पढ़ लें कि लाइट आखिर होता क्या है। ठीक है, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट का एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमें चीजें जो है वो इनेबल कराती है, जिसकी वजह से लाइट की वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। एक अंधेरे कमरे में और एक उजाले कमरे में क्या फर्क होता है? जब आप एक उजाले कमरे में जाएंगे आप हर चीज को देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है। लेकिन जब आप एक अंधेरे कमरे में जाएंगे, एक डार्क रूम में जाएंगे, तो वहां पे आपको चीजें नहीं दिखाई देंगी। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि कोई दूसरा, जब हम किसी अंधेरे रूम में या डार्क रूम में जाते हैं तो हमें कोई दूसरा बोलता है देखना संभाल के जाना, अंधेरा है, किसी चीज से लड़ मत जाना। तो क्यों बोलता है? क्योंकि वहां पे लाइट नहीं होती है। जब लाइट नहीं होती है तो हमारी आईज में वो पावर्स नहीं होते, वो पावर नहीं होती है जिससे हम चीजों को देख सकें। तो अगर हम बोले बेसिकली कि लाइट क्या होता है, लाइट हमको एक तरीके का पावर देती है जिससे हम चीजों को देख सकते हैं। इतना जो ब्यूटीफुल वर्ल्ड है उसको हम किससे देख पाते हैं। ठीक है, अब लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो पहले हम वो प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, फिर हम जानेंगे। क्योंकि अब क्या लाइट है तो जाहिर सी बात है कोई भी चीज अगर हो तो उसकी क्या कुछ सोर्स होता है। कोई भी चीज ऐसे तो नहीं आ जाती। अगर नॉलेज है तो क्या है, टीचर क्या होता है, उस नॉलेज का सोर्स होता है। और जो स्कूल्स, कोचिंग्स और आजकल जो कोरोना के टाइम में यूट्यूब और ऑनलाइन क्लासेस, ये क्या है, ये मीडियम है आप तक उस नॉलेज को पहुंचाने का। ठीक है, तो हम इसके बाद जानेंगे कि लाइट के सोर्स क्या है, उसके मीडियम क्या है। उससे पहले हम जानते हैं कि लाइट की अपनी प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है लाइट की, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको बोला जाता है कि ये जो है लाइट, जो रोशनी आती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ठीक है, सेकेंड इज लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अगर आप देखेंगे तो लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। वो ऐसे 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 ट्रैवल नहीं करती, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ठीक है, अब जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे कैसे होता है ये। फिर थर्ड इज इट हैज अ डुअल नेचर। अब क्यों बोल रहा है कि ये डुअल नेचर है? क्योंकि ये जो डुअल नेचर है ये दो नेचर को परफॉर्म करती है। एक होता है वेव, ठीक, और एक होता है पार्टिकल। ये वेव और पार्टिकल दो नेचर को परफॉर्म करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं डुअल नेचर। ठीक है, फोर्थ है लाइट कास्ट शैडोज। अब मैंने यहाँ पे बोला था लाइट जो है, लाइट कास्ट शैडोज। अब कभी भी आप अगर जा रहे हो कहीं भी, तो सड़क पे जो लाइट होती है, तो आप जाएंगे तो आप देखेंगे अगर लाइट आपके पीछे हो जाएगी तो वो क्या करेगी, आपके आगे आएगी, क्या चलेगी, आपकी शैडो चलेगी। क्योंकि लाइट जो है आपके पीछे आपके ऊपर पड़ रही है, लेकिन आपसे वो लाइट जो है आपको पार करके, या आपको जो है आपको पार करके वो जा नहीं पा रही है, आगे बढ़ नहीं पा रही, तो वो क्या कर रही है, आपकी शैडो फॉर्म कर रही है। ठीक है, ऐसे भी नहीं तो अगर आप एक टॉर्च को जलाइए, उसके सामने अपने हाथ को रखिए और आप देखेंगे कि सामने जो दीवार होगी या जो वॉल होगी उस पे क्या होगा, आपके जो ये हाथ है उसका जो है वो शैडो होगा। जो लाइट क्या करती है, कास्ट शैडो। फिफ्थ क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम भी भाई वैक्यूम क्या है?
वैक्यूम एक ऐसी जगह होती है जहां, ऐसे तो हम बोलते हैं कि हर जगह एयर है, ठीक है, हर जगह एयर है, तो वैक्यूम ऐसी जगह होती है, ऐसी प्लेस होती है जहां पे एयर भी नहीं होती है, जहां पे एयर भी नहीं होती है, ऐसे प्लेस को क्या बोलते हैं? वैक्यूम बोलते हैं। और वैक्यूम में भी ये 3 × 10⁸ की स्पीड से ट्रैवल करता है। अब वैक्यूम में अगर ट्रैवल कर सकता है, इट मीन्स कि इसको फिर किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। जरूरत है, ये मीडियम अलग अलग मीडियम में भी ट्रैवल करता है, लेकिन अलग अलग मीडियम में इसकी जो ट्रैवलिंग है, इसके इफेक्ट्स हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो बेसिकली ये है कि वैक्यूम में भी जहां एयर ही नहीं है, वहां पे भी लाइट क्या करती है? ट्रैवल करती है। ठीक है, लाइट हमने पढ़ लिया, जान लिया भाई कि लाइट की वजह से ही हमें सब कुछ हम देख सकते हैं, और अगर लाइट ना हो तो हम कुछ भी नहीं देख सकते। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ ली। अब हम जानना चाहेंगे कि लाइट आखिर आती कहां से है, लाइट के सोर्स क्या हैं। तो अब हम पढ़ेंगे लाइट के सोर्स ऑफ लाइट। चलिए अब हम देखते हैं कि का जो लाइट जिससे प्रोड्यूस होती है वो सोर्स कौन कौन से हैं, और जिनके थ्रू हम तक पहुंचती है वो मीडियम। ठीक है, तो लाइट के लिए सोर्स और मीडियम, ऐसे तो वैक्यूम में भी ये ट्रैवल करता है, लेकिन फिर भी अब हर जगह वैक्यूम तो हो नहीं सकता, मीडियम भी होते हैं। तो वो कौन कौन से मीडियम होते हैं और उन मीडियम्स में वो कैसे प्रोपोगेट करती है, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सोर्स एंड मीडियम। अब सोर्स क्या है, अब पढ़ते हैं कि सोर्स क्या है। अ लाइट सोर्स इज एन ऑब्जेक्ट दैट मेक्स लाइट। ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि लाइट क्या करते हैं, अपने से या तो बाहर निकालते हैं, या तो गिवन आउट करते हैं, या तो लाइट बनाते हैं। दोनों सेम बात है कि अ लाइट सोर्स इज एन ऑब्जेक्ट दैट मेक्स लाइट। ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट बनाते हैं या जिनसे हमें लाइट मिलती है बेसिकली। अब ये तो ऐसे हैं दो टाइप के, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो सोर्स ऑफ लाइट ना वो दो टाइप से हमें मिलती है, दो टाइप के होते हैं। एक तो जो नेचुरल होती है और एक जो होती है वो मैन मेड होती है। अब नेचुरल लाइट कौन कौन सी होती हैं? जो नेचर ने हमें दिया है, लाइक सन तो ह्यूज सोर्स ऑफ लाइट है, उससे बड़ा सोर्स ऑफ लाइट तो हो ही नहीं सकता। तो सन एक ऐसा है जो नेचुरली हमें मिला है, और स्टार्स ये जो होते हैं, ये जो हैं वो नेचुरल है। ये क्या है? नेचुरल है। मून है, ये सब क्या है? नेचुरल है सोर्स ऑफ लाइट। ठीक, बट कुछ मैन मेड भी होते हैं, कुछ जो हम लोगों ने बनाए हुए हैं, जो हम लोगों के द्वारा बने हुए हैं, उनको जिसको इंसान बनाता है, जिसको एक ह्यूमन प्रोड्यूस करता है, ऐसे प्रोडक्ट को मैन मेड कहते हैं। जैसे हमारे घरों में लाइट बल्ब्स वगैरह हैं, तो ये सब क्या है? ये सब मैन मेड है। ठीक, ये तो हो गया कि सोर्स जो है वो दो तरीके से हमें मिलती है, एक नेचर के थ्रू मिलती है और एक जो मैन मेड होती है वो होती है। ठीक है, लेकिन सोर्स के भी टू टाइप होते हैं, एक होता है सेल्फ ल्यूमिनस, एक होता है नॉन ल्यूमिनस। क्या होता है? एक होता है सेल्फ ल्यूमिनस और एक होता है नॉन ल्यूमिनस। तो अब सेल्फ ल्यूमिनस कैसे सोर्स को हम सेल्फ ल्यूमिनस कहते हैं? द सोर्स ऑफ लाइट विच एमिट देयर ओन लाइट। ऐसे सोर्स ऑफ लाइट जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है, जिनकी क्या अपनी खुद की लाइट है, वो किसी और से लाइट नहीं लेते हैं, जिनकी अपनी खुद की लाइट है और वो हमें देते हैं। ठीक है, अब उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? सन है, स्टार्स है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, टॉर्च है, कैंडल। ठीक है, इसमें नेचुरल सोर्सेस और मैन मेड दोनों मिक्स हैं। ठीक है, सेल्फ ल्यूमिनस जिसकी खुद की लाइट होती है,
जिसकी खुद की लाइट होती है, जिसको किसी और से लाइट लेनी नहीं है, जिसकी खुद की लाइट है, वो अपनी लाइट से चमकती है। तो ऐसे सोर्स जिनकी खुद की लाइट होती है वो होते हैं सेल्फ ल्यूमिनस। ठीक है, क्लियर? एग्जाम्पल्स भी मैंने बता दिए, सन है, स्टार्स है, इलेक्ट्रिक बल्ब। आपको क्या करना रहता है? सन तो वो रोज सुबह निकलता है, पूरे वर्ल्ड में क्या हो जाता है, सिर्फ लाइट ही लाइट। ठीक है, स्टार्स रात को निकलते हैं और वो उनकी अपनी खुद की लाइट होती है, वो जितनी उनकी लाइट होती है वो उतनी लाइट में ट्विंकल करते रहते हैं। ठीक, अब जो मैन मेड होती है, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है, कैंडल है, टॉर्च है, फायर है, तो क्या है, अब आप अपने रूम में आए, पूरा डार्क रूम है, आपने स्विच ऑन की और बल्ब से लाइट जो है हमें मिलने लगती है, वो अपनी लाइट हमको देने लगता है, शुरू कर देता है। ठीक है, कैंडल है, उसमें आपने मैच स्टिक से आपने उसमें कैंडल को जला दिया, वो लाइट देने लगी, उससे लाइट हमें क्या होने लगी, मिलने लगी। टॉर्च है, टॉर्च को आपने जला दिया, उससे लाइट हमें मिलने लगी। तो वो क्या है, वो सेल्फ ल्यूमिनस होते हैं, जिनसे खुद ही लाइट निकलती है, जो खुद ही प्रोड्यूस करते हैं या खुद ही अपने से लाइट निकालते हैं। ऐसे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं सेल्फ ल्यूमिनस। अब बात आती है कि नॉन ल्यूमिनस फिर किसको बोलते हैं भाई? नॉन ल्यूमिनस वैसी चीजें होती हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती। ये तो अब जाहिर सी बात है, जिसकी खुद की लाइट है वो सेल्फ ल्यूमिनस, तो जिसकी खुद की लाइट नहीं है वो नॉन ल्यूमिनस हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, द सोर्स ऑफ लाइट विच डू नॉट एमिट लाइट ऑफ इट्स ओन। यहां तक तो यही बात हो गई कि जिसकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, बट इट रिसीव्स लाइट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स एंड रिफ्लेक्ट लाइट इनटू आवर आईज। मतलब ये कि ये जो है एक्सटर्नल सोर्स, अब यहाँ पे हम एक्सटर्नल सोर्स की किसकी बात कर रहे हैं? एक्सटर्नल सोर्स क्या हो रहा है? सेल्फ ल्यूमिनस। जो सेल्फ ल्यूमिनस है उसी को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स से वो क्या करता है, लाइट को रिसीव करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है हमारी आईज में। ठीक है, इट रिसीव लाइट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स से लाइट रिसीव करता है, लाइट इनटू, और फिर रिफ्लेक्ट करता है हमारी आईज में। ठीक है, अब आप मान लीजिए कि मेरे पास एक ये डस्टर है। अब ये डस्टर मुझे दिखाई दे रहा है, कैसे दिखाई दे रहा है? क्योंकि अब ये डस्टर है और ये लाइट जो है इस डस्टर पे पड़ रही है, ये डस्टर इस लाइट को रिसीव कर रहा है, उसके बाद ये सीधे मेरी आईज में क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर दे रहा है ऐसे। ठीक है, क्या कर रहा है? मेरी आईज में रिफ्लेक्ट कर रहा है। जब मेरी आईज में रिफ्लेक्ट कर रहा है तो इमेज फॉर्म हो रही है इस डस्टर की मेरे माइंड में, और ये हमें मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब ये कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे होगा और ये कोई लाइट सोर्स है, मान लो ये लाइट सोर्स है और ये क्या है? आईज है। तो क्या होगा, ये इससे लाइट को रिसीव करेगा। ठीक है, इससे सोर्स से लाइट को रिसीव करेगा, उसके बाद उस लाइट को क्या कर देगा? हम लोग की आईज में रिफ्लेक्ट कर देगा, जिससे वो चीज हमें विजिबल होगी, जो वो चीज हमें दिखाई देगी। ऐसी चीजें जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है, वो एक्सटर्नल लाइट से हमें दिखाई देती हैं, वो ऐसी चीजों को हम क्या बोलेंगे? वैसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलेंगे? नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, अब वैसे ऑब्जेक्ट्स क्या हुए? खुद मैं, ठीक, खुद ये पेन, खुद ये बोर्ड, टेबल, चेयर, ट्रीज, जिसकी खुद की लाइट नहीं है, वो मतलब पूरे वर्ल्ड में वो ऐसी चीजें जिनकी खुद की लाइट ना हो वो नॉन ल्यूमिनस है, और जिसकी खुद की लाइट हो वो ल्यूमिनस है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देने की टेबल, चेयर, वॉल, ट्रीज, ईटीसी, बहुत से एग्जांपल्स हैं। तो ये पूरा सोर्स आपको समझ में आया। सोर्स क्या है? जिस ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, लाइट उनके से बाहर निकलती है, आप जो भी कह लो, एक सोर्स ऑफ लाइट क्या है? बस हमें लाइट उससे मिल रही है। ठीक है, ये हो गया। सोर्स ऑफ लाइट
कैसे होते हैं कि वो नेचुरली भी हमें मिलते हैं और वो कुछ मैन मेड भी होते हैं। अब नेचुरली और जो नेचर से जो हमें मिलता है और जो मैन मेड होता है उसमें भी 2 टाइप होते हैं, एक सेल्फ ल्यूमिनस, एक नॉन ल्यूमिनस। सेल्फ ल्यूमिनस वैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है, और नॉन ल्यूमिनस ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है। अच्छा, नॉन ल्यूमिनस में एक और वो है, एग्जाम्पल है जिसको बोलेंगे मून। जिसको क्या बोलेंगे? मून, जिसकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। सन की लाइट की वजह से वो रात में शाइन करता है, वो रात में चमकता है। किसकी लाइट की वजह से? सन की लाइट की वजह से। सन की लाइट मून पे पड़ती है और तब वो मून जो है वो हमें दिखाई देता है। तो मून भी एक नॉन ल्यूमिनस है। क्या है? मून भी एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जो कि जिसकी खुद की लाइट नहीं होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि जो मून है वो एक नॉन ल्यूमिनस है नेचर में, और सन और स्टार्स जो है वो सेल्फ ल्यूमिनस। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया। अब हम आते हैं मीडियम पे। ठीक है, मीडियम पे, अ मीडियम इज द मटेरियल द लाइट इज पासिंग और प्रोपोगेट्स थ्रू। अब मीडियम क्या होता है? मीडियम ऐसा मटेरियल होता है जिससे लाइट प्रोपोगेट करती है या उससे लाइट पास होती है, उस मीडियम के थ्रू पास होती है। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड में बहुत तरीके के मीडियम है, तो ये जरूरी नहीं कि जैसे एयर से, वाटर से, ग्लास से जैसे लाइट पास हो रही है वैसे हर एक ऑब्जेक्ट से, हर एक मटेरियल से लाइट पास हो सकती है। ऐसा नहीं है। हर अलग अलग मीडियम के से लाइट अलग अलग टाइप से पास होती है। ठीक, तो 3 टाइप्स के मीडियम होते हैं, एक ट्रांसपेरेंट, एक ट्रांसलूसेंट और एक ओपेक। ट्रांसपेरेंट मीडियम ऐसा मीडियम जो कि इजिली लाइट को प्रोपोगेट होने देता है। ऐसे मीडियम जिनसे लाइट इजिली प्रोपोगेट होती है वैसे मीडियम को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। वैसे मीडियम को क्या कहते हैं हम? ट्रांसपेरेंट मीडियम। उसका एग्जाम्पल है वाटर एंड ग्लास। ठीक है, वाटर एंड ग्लास से क्या होता है कि आप देखेंगे तो आराम से उससे क्या होगी, लाइट जो है वो आराम से पास हो जाएगी या प्रोपोगेट हो जाएगी। ठीक है, उस ट्रांसलूसेंट की। ठीक है, तो ट्रांसलूसेंट कैसा होता है? ऐसे मटेरियल जो कि पार्शियली प्रोपोगेट होने देते हैं, जो कि लाइट्स को क्या होता है, पार्शियली प्रोपोगेट होने देते हैं, या मतलब पार्शियली उसको उसमें से पास होने देते हैं, जिसका एग्जाम्पल है पेपर। तो जैसे क्या है, अब ये लाइट है और इस लाइट में अगर हम देखेंगे तो ये लाइट से क्या हो रही है, ये पूरा पास नहीं हो रहा है उससे लाइट, उससे क्या लाइट हो रही है, पार्शियली पास हो रही है। उससे हमें क्या लग रहा है कि लाइट इस पे पड़ रही है, ये उस लाइट की वजह से कुछ शाइन कर रहा है, ये लाइट मतलब इस पे पड़ रही है लेकिन इससे लाइट पूरी तरीके से आ नहीं रही है। जैसे कि अगर आप ग्लास से या वाटर से देखेंगे तो लाइट जो है वो पूरी तरीके से फुल्ली पास होगी, इजिली पास होगी, प्रोपोगेट होगी, लेकिन पेपर से वो पार्शियली क्या होती है, प्रोपोगेट होती है। ठीक है, अब ओपेक, थर्ड इज ओपेक। ओपेक कैसा मीडियम होता है? ऐसा मीडियम जिससे लाइट बिल्कुल भी प्रोपोगेट नहीं होती। लाइट कैन नॉट प्रोपोगेट इस मीडियम के थ्रू, लाइट बिल्कुल भी प्रोपोगेट नहीं होती, बिल्कुल भी पास आउट नहीं होती है। और ऐसे मीडियम जो हैं उनका एग्जाम्पल है मेटल और वुड। वुड क्या है, अगर वुड को आप रख दो टॉर्च की रोशनी में तो क्या होगा, टॉर्च को जब आप ऑन करोगे तो आप देखोगे कि उस वुड से या उस मेटल की शीट से क्या होगा, लाइट उधर जाएगी ही नहीं, लाइट नहीं जाएगी, इससे लाइट पास आउट नहीं होगी, इसलिए ये इसका शेडो क्या होगा, हमको वॉल पे सामने की तरफ दिखाई देगा। ठीक है, जब मैंने आपको बोला था वहां पे कि जो लाइट की प्रॉपर्टीज होती है वो होती है कि लाइट जो है वो शेडोज फॉर्म करता है। हाँ, तो उससे वो क्यों हो रही है, क्योंकि वो
उस मटेरियल से या उस मीडियम से लाइट पास आउट नहीं हो रही है। जब पास आउट नहीं हो रही है तो लाइट क्या होती है, एक तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ठीक है। अब लाइक कि ये आपका डस्टर है, ठीक है, ये जिस मटेरियल का है उससे लाइट पास आउट नहीं होगी इससे। तो ये क्या, अगर हम टॉर्च ऑन करते हैं इसके सामने तो लाइट इससे पास आउट नहीं होगी, तो इसलिए इसका क्या बनेगा, एक शैडो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक शैडो बन जाएगा। तो ऐसे मटेरियल या ऐसा मीडियम जिससे लाइट पास आउट नहीं होती है, ऐसे मीडियम को हम बोलते हैं ओपेक, ठीक है। तो आज जो है वो सोर्स और मीडियम, लाइट, सोर्स और मीडियम, ये तीनों को हमने क्या किया, आज डिस्कस किया। तो जो मीडियम कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम इससे आगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।